गाइस, वेलकम टू माय चैनल रवीना शर्मा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आइए हम बात करते हैं प्रेगनेंसी का दूसरा मंथ। तो प्रेगनेंसी का दूसरा मंथ कैसे स्टार्ट होता है और कैसे हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें क्या होता है, फर्स्ट मंथ तो ऐसे ही निकल जाता है। सेकेंड मंथ में ही हमें कंफर्म होता है कि हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि जैसे ही पीरियड्स मिस होते हैं और कुछ कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो काफ़ी लोग जो होते हैं चेक नहीं करते हैं, बाद में ही पीरियड मिस होने के बाद चेक करते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। पीरियड मिस होने के 8 दिन बाद ही हमें वो प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। घर पे टेस्ट करने के बाद तुरंत हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। जिसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी बार मिसकैरेज होने के, ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसमें हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। घर की घरेलू बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और हमें क्या करना होता है, इसमें जो दूसरा मंथ होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा बेबी होता है वो बढ़ना स्टार्ट करता है। उसके अंग विकसित होते हैं, मतलब उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस मंथ को नाजुक और रिस्की मंथ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें उठने बैठने, खाने पीने, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। अगर हम थोड़ा सा भी गर्म खा लेते हैं तो तुरंत मिसकैरेज होने का चांस रहता है। और जैसे ही हमें चलने फिरने में भी पूरा ध्यान रखना होता है। अगर हम थोड़ा भी ध्यान नहीं रख पाते हैं तो इसमें क्या होता है, सब कुछ बिगड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर क्या करती है, हमारी फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देती है। फॉलिक एसिड कई बार क्या होता है, पहले की जो लेडीज़ होती थी वो घर में ही मतलब फॉलिक एसिड जिन जिन चीज़ों में होता है वो चीज़ें यूज़ कर लेती थी, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, बीन्स वगैरह। तो हमें क्या है, आजकल ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मिलावटी और इंजेक्शन से बनी हुई होती है। तो ये हमें उतना फ़ायदा नहीं दे पाती हैं जितना इनमें फॉलिक एसिड होना चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन वगैरह से बनती हैं तो इनके कुछ कुछ प्रोटीन्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए फॉलिक एसिड स्टार्ट करना चाहिए और हमें प्रोटीन, कैल्शियम भी लेना चाहिए। कैल्शियम के लिए हमें फुल दूध दही खाना चाहिए। सेकंड से थर्ड मंथ तक, पूरे 3 महीने तक हमें एकदम ध्यान से, बिल्कुल नाजुक बन के ही रहना होता है। झाड़ू पोछे वगैरह किसी पे कोई भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो जैसे पड़ा है उसको वैसे रहना देना चाहिए। बिल्कुल भी सबसे पहले अपने बारे में और अपने बच्चे के बारे में ही सोचना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, आपको कैल्शियम का ध्यान देना है। दूध, दही, पनीर और एग लेना चाहिए। एग सुबह आप ब्रेकफास्ट में लेंगे तो बहुत अच्छा है, और वैसे किसी भी तरीके से लोगे तो भी अच्छा है। और जिन जिन चीज़ों में प्रोटीन्स होते हैं वो भी हमें लेनी चाहिए, जैसे दाल्स हो गई, नट्स हो गए। तो ये सब चीज़ें हमें प्रोटीन में ज़रूरी होती है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे के मस्तिष्क का विकास हो रहा होता है, मतलब ब्रेन बन रहा होता है। और रीढ़ की हड्डी जो मेन होती है उसका काम चल रहा होता है, मतलब वो बन रही होती है। तो इसलिए हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए और हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए, जिससे हमारे क्या है, सांसों की जो प्रक्रिया है वो सीधे हमारे बच्चे तक पहुंचती रहे। सब कुछ मतलब डाइजेशन सिस्टम हमारा सही रहे। ठीक है, इस तरीके से हमें पूरी सावधानियां रखनी चाहिए। और इस मंथ में कॉन्स्टिपेशन रहता है, वोमिटिंग रहती है, नोज़िया रहता है, तो इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ होम रेमेडीज़ करके भी इनसे छुटकारा मिल सकता है थोड़ा बहुत। बाकी तो प्रेगनेंसी है तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, इनको ध्यान नहीं देना चाहिए। जो थोड़ा बहुत चल रहा है उनको फेस करना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए और खाने पीने पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।